बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा आज मैं आपको जिस दुनिया की रंगरलियों में आप खो गई हैं और जिसके लिए आज रातों दिन मशक्कत और मेरे भाई कर रहे हैं, क्या उस दुनिया से हमारा रब ताला खुश है? दुनिया की चाहत हमारे दिलों में इस कदर बस गई है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि रातों रातों आजकल मैं उन बहनों के लिए बता रही हूँ और ये मेरा मैसेज वहां तक पहुंचे। मेरे भाइयों, मैं नाचीज गुनहगार ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बहनों तक ये मैसेज पहुंचे, तो आप जरूर इसे पहुंचाएं। जो बहनें तमाम रात जिन्स की सिलाई करती हैं और कोई फर्म में काम करती हैं, क्या रब ताला उन्हें कबूल करेगा? बेशक करेगा, लेकिन इतना जितना जरूरत है। मेरी बहनों और मेरे भाई भी सुन लें, दुनिया की हसरत, दुनिया को हासिल करने के लिए इस कदर मेहनत की जा रही है कि ना फजर की नमाज पढ़ी जा रही है, ना जोहर की नमाज पढ़ी जा रही है, ना इशा की नमाज पढ़ी जा रही है और ना ही मगरिब की नमाज पढ़ी जा रही है। क्या तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे? प्यारी इस्लामी बहनों, जब जिन्स के काम में तमाम रात गुजार देती हैं, तो मैं इस टॉपिक से मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वास्ते यूं बताना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मोहब्बत से बड़ा गुनहगार कुछ नहीं समझा। अल्लाह की नजर में जो दुनिया से कुछ हासिल करने के लिए कि मेरे पास इतना माल हो जा तो मैं ये काम करूंगा, अगर मेरे पास पैसे हो जाए तो मैं ऐसे सूट बनाऊंगी, मेरे पास थोड़े से पैसे और बन जा तो मैं शादी करूंगी अपनी बेटी की, तो इतने गहने दूंगी। गरीब घरों की बातें हैं, जो गरीब सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। लेकिन आजकल के गरीब कैसे हैं कि नमाजों की बेटियों को इस कदर मशक्कत में डाल दिया है उन्हें कि नमाजों को छोड़ रही हैं। और कुछ लोग मेरे भाई अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में इस कदर मुलव्विस हो गए कमाने की कि नमाजों को छोड़ दिया। चलो नमाजों को छोड़ो, नमाजों का जिक्र नहीं, लेकिन अल्लाह तो क्या फरमाता है, अल्लाह का तो सुने मेरे भाइयों। दुनिया की मोहब्बत से बढ़कर गुनाह कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही हुई कि ऐ मूसा, दुनिया की मोहब्बत में मशगूल ना होना, मेरी बारगाह में इससे बढ़कर गुनाह नहीं है। रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोता हुआ एक शख्स आपकी बारगाह में आया और गुजारिश की कि रब ताला, बहुत इतना रो रहा कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो और बहुत मुंह लाल हो गया। तो रब फरमाया कि तू क्यों रो रहा है? कि मैं रो ही रहा हूं इस तरीके से कि बता तूने क्या वजह हुई जो तू रो रहा है इतना? कि अल्लाह के खौफ से रो रहा हूं। कि अच्छा, कि अल्लाह से पूछो वो मेरा रोना पसंद करेगा या नहीं। उसके गालों में गड्ढे पड़ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, उससे कह दे उसके दिल में माल की मोहब्बत है, वो मेरी इबादत भी करता है, वो मेरे कुरान भी पढ़ता है और वो मुझसे डरता भी है, लेकिन दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया से रग़बत रखता है, दुनिया को अपना समझता है। अगर वो रोते रोते अपने भेजे को भी आंखों के जरिए से पानी बन के निकल जाए, तब भी मैं उसकी तौबा और उसे मुआफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसके दिल में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत है उसकी दुनिया के माल की हासिल करने की। अल्लाहु अकबर। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप जिन्स का काम कर रही हैं, अगर आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रही हैं, या कोई भाई कर रहा है, तो दुनिया को हासिल करने के लिए है नहीं भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदा तुम्हें दुनिया में भेजा है तो रिस्क लेकर भेजा है, रिस्क के बगैर नहीं। लेकिन ऐसा रिस्क मत कमाओ कि दुनिया को हासिल करने में रातों दिन एक कर दो और अपनी रब की इबादत करने में आपके पास वक्त नहीं है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस शख्स में 6 आदतें बाकी हो जाती हैं, वो जहन्नुम में नार से आजाद कर दिया जाता है और जन्नत उसका मतलब हो जाता है। अल्लाह को नंबर 1 फरमाते हैं, अल्लाह को पहचान करके उसकी इबादत की जाए। नंबर 2, शैतान को पहचान करके उसकी मुखालफत की जाए। नंबर 3, हक को पहचान कर उसके इब्तिदा की जाए, उसकी इत्तबा की जाए। और बातिल को, नंबर 4, बातिल को पहचान कर उसको दूर किया जाए, उससे बचना चाहिए और झूठ का उसके साथ खड़ा रहना चाहिए कि ये बात सच नहीं है, झूठ है, और डटा रहना चाहिए अपनी कॉल पर। और 5वीं बात फरमाते हैं, दुनिया को पहचान करके उससे तर्क कर दी जाए ताकि आखिरत में
اس کو پہچان کے طلبگار ہو اور اللہ رب العزت تم سے منہ پھیر لے۔ پیاری اسلامی بہنوں، فرماتے ہیں دنیا کی پہچان یہ ہے کہ اس کو ترک کر دو، اتنا لو، اتنا برتو، تاکہ یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، رب تعالیٰ کا ہے، اسی کو دے کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیا بھائیو یہ صحیح بات نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے، میری بہنوں نے، کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور اگر موت آ جائے تو جتنا مال، جتنی بلڈنگیں ہم نے بنوا دی ہیں، جو بلڈنگیں اور یہ آرائش جو سجائی ہے ہم نے، یہ مقبل کے گدے، یہ کرسی، سب کچھ یہاں ہمارا نہیں ہے۔ جب یہاں سے جائیں گے تو دو گج کفن کا کپڑا ہمارا کفن ہوگا صرف، اور 2 گج زمین ہوگی، جس زمین پر ہم سوں گے تو کس چیز کو چاہیے؟ ہم کون سی دنیا میں کھو گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ سب رہ جائے گا، سب ہم سے مل جائے گا اور چھن جائے گا سب۔ تو ہم کیوں نہ یہ سوچ کر اگر مال حاصل کریں، کمائیں، یا ہمارے پاس مال آئے تو یہ نیت کر لیں کہ یہ مال ہمارے رب کی عطا ہے اور ہمارے اوپر یہ تحفہ ہے، یہ ہم پر ہدیہ ہے اور ہم اسے واپس کر کے جائیں گے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ اسے سن رہے ہیں تو مال کی خواہش میں اپنی زندگی تباہ اور برباد نہ کرو۔ تمام رات سلائی کر کے میرے بھائی جنس میں فرموں میں رہتے ہیں، ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اتنا کما لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے آپ کو اتنی روزی ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو روزی اسے ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے اس کی موت، کہ اگر موت آپ کو کہیں دوسری کنٹری میں آئے گی، سعودیہ میں آئے یا آپ کو پاکستان میں آئے، کہیں بھی آئے، تو آپ کو موت وہیں پہنچ جائے گی۔ ایسے ہی روزی جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے اور جو آپ کو دینی ہے اسے، وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن اتنی کوشش نہیں کہ آپ تمام رات جاگیں اور اپنے رب کی عبادت کرنی بھول جائیں۔ کہ تمہارے پاس عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہے، فجر کی نماز کا وقت نہیں ہے؟ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ دنیا سے ضرور جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ دنیا سے جائیں تو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی محبت میں دنیا گزاریں۔ یہ دنیا ہمارے لیے تو بنائی گئی ہے، ہم اس میں اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم سب نعمتیں حاصل کر کے اور اس کا شکر کریں، نہ کہ اسے جمع کر کے جائیں تاکہ اللہ قبر میں بھی اس مال کو سانپ بچھو بنا کر ہمارے ساتھ لے۔ عام ہے وہ، اللہ مال والوں کو، خواہش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیاری اسلامی بہنوں، میں ناچیز جو بتا رہی ہوں، جو گزارش کر رہی ہوں، آپ اس پہ عمل کریں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میں ناچیز اس قابل نہیں، پھر بھی آپ سب کی دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور نوازیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔